बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इस शिकस्त के ऊपर जो कि पाकिस्तान को नहीं होनी चाहिए थी, वो मैच जो पाकिस्तान जीत सकता था, थोड़ा प्रॉपर क्रिकेट खेल के ऑब्वियसली जीत सकता था, बेहतर टीम सेलेक्ट करके जीत सकता था, प्रॉपर प्लेइंग 11 बना के पाकिस्तान जीत सकता था, वो मैच पाकिस्तान हारा। और अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हारा, अपनी बुरी सिलेक्शन की वजह से हारा, बुरी कप्तानी की वजह से हारा। सारी चीज़ें साथ में शामिल होती हैं जो पाकिस्तान की हार का सबब बनती हैं। और फिर दोस्तियां यारियां निभाने की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। लेट मी से इट, मुझे ये कहने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे कि पाकिस्तान दोस्तियां यारियां निभाने की वजह से हारा है। हमारी प्रायोरिटीज में टीम को जितवाना ना हो, सिर्फ कैरियर्स बचाना हो, तो फिर और कुछ हो नहीं सकता। फिर कैरियर भी बचाए जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप नाइंसाफी करते हैं ना किसी के साथ, किसी हकदार का हक मारते हैं और अपनी किसी पर्ची को चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर नहीं चलती, वो फट जाती है, वो खत्म हो जाती है। और वो कहानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही, जैसे हसन अली की खत्म हुई थी। अब शादाब खान को बचाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि वर्ल्ड कप में भी उसको शामिल करवा लिया गया। वर्ल्ड कप में जिसका हक बनता था उसको शामिल नहीं करवाया गया। प्रॉपर स्पिनर्स को आप चांस नहीं दे रहे, फिर बैकअप में भी प्रॉपर स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं है। तो आप किसको मौका दे रहे हैं? जिसका जो आपके लिए कुर्बानियां देता है। और ऊपर से ढिठाई की इंतहा, मतलब ये लफ्ज मैं ढिठाई बोल रहा हूं, इसको आप बेशर्मी की इंतहा भी कह सकते हैं कि मैच के बाद मासूफ बाबर वजह बताते हैं कि हम क्यों आ रहे हैं, और फिर वहां पे डिफेंड करते हैं शादाब खान को। मतलब ये क्या चीज क्या है? हाउ इज इट पॉसिबल? कहिए कि हमने, हमारे बॉलर्स में से कुछ ने बुरी बॉलिंग की है, अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कीजिए सच बोलने की। आप डिफेंड कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि शादाब इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। वर्ल्ड क्लास बॉलर। पिछले 2 साल से शादाब को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसका करियर बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको उस काम का रिवार्ड देने की कोशिश की जा रही है जो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान जब हारा था, तो शादाब को कप्तान उस वक्त बनाया गया था और उसने कहा था और निकालो बाबर और रिजवान को, सीनियर्स को निकालोगे तो यही नतीजा निकलेगा। उस, समझ लीजिए कि फर्मा बरदारी का आज जो है वो दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। दोस्तियां यारियां निभाने में बाबर का कोई सानी नहीं है। आप देखिए, फ्रॉम नोवेयर उसको बुलाया हसन अली को और आयरलैंड के खिलाफ मौका दे दिया कि हल्की टीम है, इसके खिलाफ मौका देते हैं, इसको शायद निकल आए किस्मत इसकी। नहीं चल सका तो वो फिर बाहर करना पड़ा, मजबूरन बाहर करना पड़ा। अभी भी टीवी चैनलों पे खबर आ रही है कि हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पे जो रिजर्व प्लेयर है उनमें अभी भी हसन अली को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर कप्तान ढिठाई के साथ कहता है कि हमारा तो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इसका आज ऑफ डे था। अरे भाई, पिछले पूरे 2 साल से ऑफ डेज चल रहे हैं उसके। जब से वो अनफिट होने के बाद दोबारा टीम में वापस आया है, या तो वो फुल बॉल करता है, 3 बॉल्स है उसके पास, या फुल बॉल या शॉर्ट बॉल या वाइड बॉल। बाहर 6 में से 1 अच्छी बॉल करता है जिसके लिए आप अबरारुल हक की जगह उसको खिला रहे हैं। फिर आपने उसको बैटिंग में मौका दिया कि 5 नंबर पे आपके पास इफ्तिखार है, आजम है, इमाद है, उन सबको पीछे छोड़ के आप उसको लेके आए। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। ये रवैया अगर आप इख्तियार करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रायोरिटी जस्ट क्रिकेट खेलना है, जस्ट पैसे कमाना है, खिलाड़ियों का फ्यूचर बचाना है, उनके खानदानों का फ्यूचर बचाना है ऑब्वियसली उसके साथ। और उसके बाद टीम हारती है या जीती है कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम की कप्तानी चेक कीजिए और कप्तानी के बाद प्रेजेंटेशन में अपने बॉलर्स की फजूल बॉलिंग को डिफेंड करने के बाद कीजिए। और फिर यह सवाल बनता है पूछना कि भाई क्या सिर्फ 4 छक्के आयरलैंड के खिलाफ लगाए जा सकते हैं? यहां पर क्यों नहीं छक्के लगाए जाते? बड़ी टीम के सामने हम चारों शाने चित क्यों हो जाते हैं? फिर जब लोग बात करते हैं कि बाबर छोटी टीमों के खिलाफ खेलता है, कोई जिम्बाबर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नेपाल आजम कहता है, तो हम कहते हैं कि यार हमारा स्टार है, इसको ऐसा ना करो। कब मैच जितवाएंगे सर? ये 182 रन अगर आपसे चेज नहीं होते इंग्लैंड के खिलाफ,
तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इनकार ही समझें। यानी T20 वर्ल्ड कप में आप इसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट करेंगे। कप्तानी देखिए, लोग अपसेट बॉलर को बिठाते हैं और सेट बॉलर को उसकी जगह लाते हैं, ताकि यार ये जो बॉलर को मार पड़ी है ना, इसकी जगह मैं एक ऐसे बॉलर को लाऊं जो ला के विकेट ले, ब्रेक थ्रू दे, ठीक है, और रन्स रोके। यहां पे मामला उल्टा है, बाबर के यहां नैया उल्टी बहती है व्यूअर्स। बाबर बॉलर अच्छा बॉल कर रहा है, बाबर साहब उसको उठाते हैं और बिठा देते हैं और उसकी जगह एक और बॉलर को लाते हैं, वो मार खाता है। प्रेशर में पड़ी हुई टीम को एक और मौका देते हैं, भाई प्रेशर से निकलो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें लॉलीपॉप्स दे रहा हूं, एंजॉय करो इनको। भाई ये कब आप जिम्मेदारी लेंगे बाबर साहब? आप लीजिए जिम्मेदारी कि हमें ये मैच जीतना चाहिए था, मेरी वजह से, रिजवान की वजह से हम सीनियर्स को फ्रंट पे परफॉर्म करना था। एक कप्तान उधर भी है, देखिए जिसने परफॉर्म किया, और यहां पे आपका कप्तान जो है वो पावर प्ले में हम 2 ओवर्स में 3 ओवर्स में कितने रन बनाते, 13 रन 14 रन। वो तो मेहरबानी अदा करें उसकी, फखर की, वो ना होता तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने रन बना सकते थे जी पावर प्ले में, बाबर आजम के होते हुए 35 रन 36 रन। फिर आप एक बंदे को बार बार मौका दे रहे हैं। आप आसान टीमों के खिलाफ आपने चांस दिया है उसको, तो वो नहीं क्लिक कर पाया। इजी टीमों के खिलाफ, यानी आपने उसको घर पे मौका दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट साइम अयूब, नहीं परफॉर्म कर पाया। आपने फिर उसको आयरलैंड के खिलाफ हल्की कंडीशंस में, बाबर तक ने 4 छक्के मार लिए, वो वहां पे भी नहीं चल सका, ठीक है, और अब आप फिर उसको मौका दे रहे हैं। और बाहर बिठाया हुआ किसको आपने? उस्मान खान को। क्या आप उस्मान खान को 26 मैचेस देंगे? बताइए बाबर साहब, क्या उस्मान खान को भी 26 मैचेस दिए जाएंगे? क्या उसको भी इतना मौका दिया जाएगा कंसिस्टेंटली कि वो बार बार उसको आप परफॉर्म करने का मौका देंगे? क्या अबरार को भी इतना ही मौका दिया जाएगा जितना शादाब को दिया जा रहा है? बताइए मुझे, क्या जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, आमिर जमाल को उतना मौका दिया गया जितना आपने हसन अली को मौका दिया है? कहां से उठा के उस सिफारिशी को ला के खिला लिया? तो जब कोई सिफारिशी बात करता है कि जनाब फलां बंदा आपने सिफारिशी खिलाया हुआ है, तो उसके बाद जो है वो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम को क्रिटिसाइज क्यों करते हो? देखिए, बाबर आजम को जितवाना चाहिए था मैच, हम ना करते क्रिटिसाइज, हम उसकी खामियों को निशानदेही जरूर करते, लेकिन ये ना कहते कि इसके हार में। देखिए, बाबर आजम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट, ठीक है। कप्तानी वन थिंग, सिलेक्शन अदर थिंग। खुद अपनी बल्लेबाजी के जरिए आप चेज नहीं कर पाए 182 रन, तो ये एक और चीज। यानी 3 जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं जिनमें आपके लूप होल्स हैं, आप फॉल्ट कर रहे हो वहां पे, और फिर जिनको मौका दिया गया है वो, मतलब पाकिस्तान का अच्छा खासा तगड़ा लाइनअप है, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। सवाल ये उठेंगे कि टीम के अंदर गड़बड़ है। अब फिर से सवाल उठे, बाबर आजम की नायब कप्तानी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बाबर आजम का नायब बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले खबर आई शाहीन ने नायब कप्तान बनने से इनकार कर दिया, अब खबर आई कि शायद मोहम्मद रिजवान भी इंटरेस्टेड नहीं है नायब कप्तान बनने में। जी हां, यानी बाबर की कप्तान होते हुए कोई उसके साथ नायब कप्तान बनने के लिए तैयार नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज आपको दे रहा हूं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि हमने नायब कप्तान बनाना ही नहीं है। काल पड़ गया, कोई बाबर की नायब कप्तानी करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई ये आई ओपनर है, रास्ते पे आ जाएं, प्रॉपर टीम खिलाइए, जो जिनको लेके आए उनको मौका दीजिए, रिजर्व में एक और स्पिनर को लाइए। आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बनेगा कैरेबियन में, आपकी स्पिन बॉलिंग पुअर स्पिन बॉलिंग है। और लोग बात कर रहे हैं कि भाई रिश्तेदारियां बचाई जा रही हैं, अजीजदारियां बचाई जा रही हैं, एक वो कुदरत के निज़ाम का जो है वो दामाद है उसको बचाओ, एक मोइन खान का बेटा है उसको बचाओ, बाकी बाबर के दोस्त हैं उनको बचाओ। और भाई टीम जाए जहां पे जानी है, हमें कोई फर्क परवाह नहीं पड़ती। आप देखिए बाबर आजम प्रेजेंटेशन में कोई वरिड नहीं है, कोई परेशान नहीं है, बहुत बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अभी भी, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान हार गया। उनके लिए आज भी शादाब खान एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और अगर है तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। पाकिस्तान को बहुत जल्द अपनी चीज़ें दुरुस्त करने की
ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में हमें बार बार टॉन्ट करेगी वो होगी पुअर कैप्टेंसी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।